रामपुरा की गलियों से निकलकर प्रदेश के सर्वोच्च शिखर पर जनता के दिलों पर राज करने वाले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा रामपुरा के एक गरीब परिवार में जन्मे। आज मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनकर अपने परिवार, गांव और पूरे नीमच मंदसौर जिला को गौरवान्वित कर रहे हैं। श्री देवड़ा ने प्राथमिक शिक्षा से कॉलेज स्तर तक की शिक्षा रामपुरा में ही ग्रहण की। इस दौरान उन्होंने अखाड़े में भी अपना नाम कमाया, वही कबड्डी जैसे खेलों में भी महारत हासिल की। साथ ही रामपुरा कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने श्यामगढ़ सुवासरा विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव भाजपा के बैनर तले लड़कर की। विधायक के साथ साथ गृह मंत्री, मध्य प्रदेश शासन भी रहे, वही वित्त मंत्री रहते हुए आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रामपुरा ही नहीं पूरे नीमच मंदसौर जिले को गौरवान्वित कर रहे हैं। मैं ईश्वर को बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि एक छोटे से परिवार के में जन्मे हमारे भाई को पार्टी ने इस पद पर जो है ये किया, उसके लिए मैं पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार प्रदर्शन करता हूँ और उन्हीं के उस मार्गदर्शन में वो हमेशा कार्य करते रहे। कभी उनने इस प्रकार की कोई उनके मन में ये बात नहीं आई कि मैं मंत्री बन गया हूँ या विधायक हूँ। हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ एक भाईचारे के साथ उनसे व्यवहार करना है और हमेशा ये देखने से हमें भी बड़ा गर्व होता है कि वो हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में बड़े स्नेह से और उनका जो है कार्यकर्ताओं को भी उनको पूरा स्नेह मिलता रहा। इसलिए क्षेत्र के कार्यकर्ता भी बधाई के पात्र हैं और उन्हीं के उससे जो है आज उन्हें इस प्रकार। आपका और उनका बचपन साथ में बीता, तो बचपन से उनकी किस प्रकार की क्या रूपरेखा रही, थोड़ा सा बताइए। उनकी रूपरेखा तो ये थी कि पढ़ाई के साथ साथ वो खेलकूद में भी रुचि रखते थे और जब वो हाई सेकेंडरी और महाविद्यालय में गए तब उनका सामाजिक जीवन रूप में भी जो है उनके कार्य करने की वो रुचि थी और उसी की वजह से जो है वो फिर बाद में मार्गदर्शन पार्टी के नेताओं का मिलता रहा। जैसे वरिष्ठ जो पार्टी के थे, प्यारेलाल जी खंडेलवाल हैं और लक्ष्मीनारायण जी पांडे हैं, उनके मार्गदर्शन, सुंदरलाल जी पटवा हैं, उनके सभी के मार्गदर्शन में वो एक कार्यकर्ता के रूप में जो भी उनको काम दिया गया उसको उन्होंने पूरी तरह निष्ठा के साथ उसको पूरा किया। क्या नाम है आपका? मुरलीधर देवड़ा। बहुत खुशी है मेरे को, मैं व्यक्त भी कर सकता हूँ। चलने दो, कंटिन्यू। बहुत खुशी है हमको, वो ईश्वर से इच्छा की वो अगली बार सीएम बने। किस प्रकार आप लोगों ने अपना समय साथ बिताया, इस विषय में थोड़ा बताइए। बहुत किया हमने, संघर्ष भी किया, उसने भी किया, उसके साथ हमने भी किया, पार्टी के लिए, संघ के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए, एबीपी के लिए, हमने सब संस्था में उसके साथ बहुत काम किया और बहुत संघर्ष किया हमने। राजनीति के अलावा उनको किन क्षेत्रों में रुचि रही है? सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि रही। हमेशा हमारे यहाँ पे एक आदर्श हिंदू सेवा समिति है, उसके लिए वो मेंबर रहे, उन्होंने बहुत सहयोग किया। रामपुरा में आदर्श हिंदू समिति बहुत, तो हर त्यौहार हम उसी के बैनर तले बनाते थे। तलवारबाजी का कर्तव्य दिखाकर उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। अखाड़े में भी रुचि रखते थे क्या? जी, अखाड़ा में बहुत रुचि रखते थे, मलखम में रुचि रखते थे और नहाने के भी हम साथ जाते, 2-2 घंटे तालाब में, बड़े तालाब में नहाते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की किस प्रकार से शुरुआत की? ये तो विद्यार्थी जीवन से करी उन्हें, एबीपी के उससे प्लेटफॉर्म से, और उसके बाद सुवासा से चुनाव लड़े, बस वहाँ से सक्रिय हुए और अब आज इस जगह पहुँचे हैं। आज आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कि वो इसी प्रकार रहे तो अगली बार सीएम बने। अभी आपकी उनसे बात हुई या नहीं हुई? एक आध बार अभी नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से उनको? मैं कुछ व्यक्त नहीं कर सकता हूँ सर। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिव कुमार मर्चा। क्या बचपन से ही राजनीति में रुझान रहा उनका और काफ़ी संघर्षपूर्ण और बचपन इसी में रुचि, अभी रुचि अच्छी रही उनकी
वो इसी पद पर बनते रहे। उन्होंने अटल विश्वास कर लिया था कि नहीं, मुझे इसी क्षेत्र में जाना, आप दूसरे क्षेत्र में मुझे विचलित न कीजिए। अलग अलग शहरों में हर बार पार्टी के प्रति अपने दायित्व को निभाया जिस प्रकार से, और आज डिप्टी सीएम के पद पे हैं, क्या कहेंगे? इसमें सर्वप्रथम तो मैं मलारगढ़ की जनता को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और फिर उसके बाद प्रदेश की सभी जनता को और केंद्रीय प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने बड़े उच्च पद पर बिठाया है और एक साधारण व्यक्तित्व को इतना निखार ला दिया। इसके लिए सभी को धन्यवाद, और आप सभी मीडिया कर्मी का भी योगदान अच्छा रहा, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार में शुरू से किस प्रकार की उनकी रुचि रही राजनीतिक क्षेत्र में आने के लिए? परिवार के क्षेत्र में तो उनको बचपन से बोला ना, उनके अनेक कार्यक्रमों में जाना, सभाओं में जाना, संघ के वो रहते हैं ना RSS वाले, उस कार्यक्रम को अच्छा निर्वहन करके उन्होंने अटल विश्वास कर ही लिया था कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में ही जाना। आज जिस प्रकार से डिप्टी सीएम का पद उनको मिला है, जी, कई सारी योजनाएं उनके अंडर में है। रामपुरा के लिए कभी कुछ ऐसी नई योजना जो रामपुरा वासी चाहते हैं? हाँ, तो ये प्रस्तावित करेंगे तो निश्चित रूप से उसको पूर्ण करने में भी प्रयासरत रहते हैं। अभी भी कहा उन्होंने कि आप जो भी समस्या बोली है, मैं अपने मतलब वित्त मंत्री थे तब भी कहा था ना, अभी भी वो उनकी यही कहा। आपका नाम सर? मनोहर देवड़ा। जगदीश जी देवड़ा के जीवन परिचय और उनके विषय में जो मैं बताना चाहता हूँ, शुरू से ही वो कर्मशील व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि तो आर्थिक स्थिति से काफी कमजोर थी, पर काफी ईमानदार और एक अच्छा परिवार रामपुरा से वो निकले। उनके पिताश्री भी काफी ईमानदार रहे हैं, और परिवार से जो उनको संस्कार मिले या जो भी परिवार से उनको जो मार्गदर्शन मिला, वो आज उनमें विद्यमान है। वो डिप्टी सीएम के पद पर आने के बाद भी आज भी उनका जीवन चरित्र वैसा ही है। बहुत सिंपल नेचर के हैं, सामान्य व्यक्तित्व के धनी हैं, और बिल्कुल साधारण जीवन जीते हैं इतने बड़े पद के ऊपर भी। और छात्र जीवन से ही जगदीश जी देवड़ा काफी सक्रिय रहे। छात्र जीवन से ही उनमें अद्भुत क्षमता रही। जो कहते हैं कि एक प्रतिभा के धनी थे वो, और भगवान ने ही, ईश्वर ने ही उनके अंदर जो प्रतिभाएं दे रखी थी, उसी प्रतिभा को लेकर के वो आगे बढ़ते रहे। छात्र जीवन में काफी संघर्षशील इतिहास रहा उनका। फिर वो भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए युवा मोर्चा में काम किया उन्होंने, और उसके बाद मंदसौर चले गए वो, और मंदसौर में उन्होंने अपना तन मन धन समर्पित होकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम किया। और जैसे जैसे काम करते रहे, कभी पद की लोलुपता नहीं रही उनमें, कभी महत्वाकांक्षा की राजनीति नहीं की उन्होंने सिर्फ सेवा भावना और कर्तव्य निष्ठा की राजनीति ली और राजनीति की है। और आज जो है पार्टी के अंदर उनकी बहुत अहम भूमिका है, और बहुत अहम भूमिका के तहत आज डिप्टी सीएम पद पर है। पर देवड़ा जी जो आज भी अपना व्यक्तित्व है, वो एक स्नेह और प्रेम की राजनीति जो करते हैं, मतलब उनका स्नेह प्रेम आज भी वैसा ही है जो था। क्योंकि मैं तो मालूम है बचपन में वो जब राजनीति में थे, कॉलेज में बहुत अच्छी नेतागिरी करते थे, मैं तो बहुत छोटा था, तो उस समय भी वो अपने को जब मिलते थे तो वो ये समझते थे मेरे परिवार का मेरा छोटा भाई है। मतलब ऐसा स्नेह देने वाला व्यक्तित्व जो है आज उस मुकाम पे पहुंचा, तो आज भी उनका वैसा ही है स्नेह प्रेम। मतलब आप जो रामपुरा के लिए उनका विषय ये रहता है कि रामपुरा में वो सबको अपना परिवार के सदस्य मानते हैं और परिवार के सदस्य की तरह स्नेह रखते हैं। मतलब तो वो उनमें एक अद्भुत क्षमता है जो हर किसी में नहीं है। आज इतने बड़े पद पे पहुंचने के बाद जो है बहुत सारी चीजें, बहुत महत्वाकांक्षा पाल लेते हैं, मिलने जुलने में मतलब ये करते हैं प्रोटोकॉल का, वो इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। मतलब क्या है, वो जैसे छोटे से छोटे व्यक्तित्व से मिलते हैं, छोटे गरीब से गरीब बच्चों से मिलते हैं, वैसे ही वो जिनसे भी बड़े पदाधिकारी उनसे मिलते हैं। वो कोई मन के अंदर कोई भेदभाव नहीं रखते हैं इतने बड़े आदमी होने के बाद भी। इसीलिए उनका आज जो जीवन चरित्र है, वो जो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, उसके पीछे उनकी एक प्रतिभा है, उनके जो परिवार के संस्कार है, और उनकी जो है कर्मशीलता और उनका जो है समर्पण जो है जीवन में जो किया है, उसका फल है। क्या नाम है आपका?
मैं जगदीश जोशी है मेरा नाम, मैं भी मूलतः रामपुरा से ही हूँ। मेरा सभी से ये निवेदन है कि आदरणीय देवड़ा साहब जो है 1977-78 में इस महाविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और उस समय वो काफ़ी सक्रिय थे। खेल कूद के प्रति भी जो है उनकी काफ़ी रुचि थी, कबड्डी विशेष करके उनका खेल था और सभी छात्रों की किसी भी प्रकार की जो परेशानियां होती थी या यूँ कहें कि उनके समस्याओं का समाधान के लिए वो हमेशा तत्पर रहे और चूँकि वो मैं इस महाविद्यालय में 81 में एडमिशन लिया था, तब मैंने उनको बहुत एक्टिव होते हुए देखा और बहुत सौहार्दपूर्ण उनका जो है स्वभाव था। सभी के साथ बहुत अच्छे से रहते थे और हमेशा छात्र हित के लिए, इस महाविद्यालय के हित के लिए वो कार्यरत रहते थे। जिस समय आपकी मुलाकात होगी जी, किस प्रकार से उनका जो रहन सहन चाल चलन किस प्रकार से रहा, किस प्रकार से एक भावना जो रहती स्कूल के प्रति कॉलेज के प्रति रही, जी। इस बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। वो एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, सभी से मिलनसारिता से वो मिलते थे, हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति हैं और सभी से बहुत अच्छे से मिलते थे और सभी की समस्याओं के बारे में पूछते रहते थे कि भाई किसी की कोई समस्या हो तो मुझे तुरंत अवगत करवाएं और वैसा ही स्वभाव अभी भी उनका देखने को मिलता है। इतने ऊंचे पद पे पहुंचने के पश्चात भी उनका स्वभाव में जो है कोई परिवर्तन मैंने नहीं देखा है और ये महाविद्यालय के चूँकि पूर्व छात्र हैं तो एलुमनाई में भी ये आते हैं और महाविद्यालय को भी उनके ऊपर बहुत बहुत गर्व है। थैंक यू। क्या नाम सर आपका? मैं बलराम सोनी।